इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 46 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होगा। इसलिए स्टोरी और सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे, पर इसकी स्टोरी ऑफिशियल एपिसोड से बिल्कुल सेम होगी। और जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा, जियान कल्टीवेशन कर रहा होता है यूनर के दिए गए स्क्रॉल से, और इस एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे जियान उस स्क्रॉल से ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है। और काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद जियान को समझ में आ जाता है ओपन माउंटिंग सील को यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे यहाँ से बाहर जाना होगा। इसलिए वो कल्टीवेशन बंद कर देता है और एक चेयर पे जाके बैठ जाता है और मस्त अंगड़ाई अंगड़ाई लेने लगता है। पर तभी उसके कमरे का गेट खुलता है और वहाँ पे जीव आ जाती, पर वो देखती कि जियान तो अभी रेस्ट कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से वापस जाने लगती है। तो जियान जीव को रोकता है और उससे पूछता है क्या हुआ। तो जीव रुक जाती और जियान से पूछते जियान तुम्हारी अब चोटें ठीक हो गई है। और जियान ये सुनते हुए एकदम से थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है जीव तुम्हें इतना प्यार कब से आने लगा मुझ पे। जीव जब ये सुनती है उसे थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो अपने आप को शांत करती और जियान के पास रखी चेयर पे जाके बैठ जाती है और जियान को घूरने लगती है। देखिए जियान पूछता है क्या हुआ, पैन गेट में सब कुछ ठीक तो है ना। तो जीव बताती है कि सब कुछ ठीक है, अब तो जाओमी भी पैन गेट के अंदर आ चुकी है और वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पर ये सब बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कुछ भी करने से पहले कुछ नहीं सोचती हो। जब तुम्हें फॉलन आर्ट फिल्म ने खा लिया था तो हम लोग कितने ज्यादा टूट गए थे, तुम्हें कोई आइडिया भी है? क्योंकि तुम ही जीव फैमिली की एक आखिरी उम्मीद हो जो हमारी फैमिली को फिर से स्थापित कर सकता है। और जब फॉलन आर्ट फिल्म ने तुम्हें खा ली तो हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारा कभी भी क्लैन दोबारा स्थापित हो पाएगा और अपना बदला ले पाएगा। तो जियान बोलता है अगर मुझे पावरफुल बनना है तो उसके लिए तो मुझे रिस्क लेनी पड़ेंगी। हाँ, मैं बस ये प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ कि अगली बार जब रिस्क लूंगा तो अपना ख्याल जरूर रखूंगा। और फिर जियान अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे जियान के भाई ने बताया था कैसे दोबारा जीव कबीले के ऊपर हमला कर दिया गया था और उनको कैसे मारा गया। वो तो सही टाइम पे आइस एम्पर आ जाते और जीव फैमिली को बचा लेते वोल्फ सोल से। और ये सोच के जियान जीव से बोलता है कि हमारा क्लैन दोबारा से बर्बाद कर दिया गया और वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तो जीव बोलती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो जियान बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रही, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे बस अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए। ये सुनते जीव बोलती ये हुई ना बात एकदम टर्कियों वाली, तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। तभी जियान जीव की टांग खींचते हुए बोलता है जीव तुम्हें कोई लड़का पसंद आया इनर अकेडमी के अंदर की नहीं आया। तो जीव एकदम एटीट्यूड मारती बोलती इनर अकेडमी में कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे इम्प्रेस कर पाए। ये सुन के जियान हंसने लगता है। तभी जीव अपनी स्पेस स्टोरिंग में से कुछ फायर काइट बाहर निकालती है और जियान को दे देती है। ये हमारे पैनगेट की फायर एनर्जी और हुजी और हुआ ने मुझसे बोला था कि जब भी तुम कल्टीवेशन उसे उठो तो ये फायर एनर्जी कार्ड मैं तुम्हें दे दूं। तो जियान उसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि ये पैनगेट मेरी अकेले की दम से इतना पावरफुल नहीं हुआ है, इसमें सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है और वैसे भी मैं इनर अकेडमी छोड़ के जा रहा हूँ, इस वजह से इस फायर एनर्जी से तुम लोग पैनगेट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज कर सकते हो। पर जियो एकदम से शौक भरी नजरों से बोलती जियान तुम कहां पर जा रहे हो। तो जियान बोलते कि अब समय आ चुका है वापस जीमा एम्पायर लौटने का और उस मिस्टी क्लाउड से अपना बदला लेने का। तो ये सुन के जीव भी जोश में आ जाती है और बोलती जियान मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जियान बोलता ना मुन्ना ना, क्योंकि मैं फैमिली से मिलने नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मिस्टी क्लाउड से अपना बदला लेने के लिए। और तुम्हें पता ही होगा कि मिस्टी क्लाउड से कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम लोग जियान अकेडमी के अंदर रहोगे तो सेफ रहोगे। और जियान ये बोलते टाइम एकदम सीरियस होता है। जीव भी जियान का फेस देख के समझ जाती है कि जियान एक बहुत ही भयानक फाइट लड़ने जा रहा है, इसलिए वो जियान की बात मान लेती है और वो जियान से बोलती है तुम जा तो रहे हो पर तुम अपना ख्याल जरूर रखना, क्योंकि तुम ही हमारी क्लैन की आखिरी उम्मीद हो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो हमारा क्लैन पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। तो जियान बोलते तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई कोई दूध पीता बच्चा नहीं है और मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोग बहुत ही जल्दी अपना सर ऊपर उठा के जीवा एम्पायर आ पाओगे। ये सुन के जीव काफी ज्यादा खुश हो जाती, तभी उसे याद आता है और वो जियान से बोलती है गीली तुम्हें ढूंढ रहा था। तो ये सुनती जियान वहां से चला जाता है गीली को ढूंढने के लिए। तभी गीली उसे नेक्स्ट रूम के अंदर ही मिल जाता है। तभी गीली जियान से बोलते भाई तुम अब ठीक हो ना। तो जियान उसे बताता कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी गीली बोलता कि भाई मुझे लगता कि अपने ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर जाके एक ग्रुप बना लेना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक लाइन है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, इस वजह से जो वॉरियर है वो अभी अकेले है, इसलिए उन सभी को मिलाकर अपने एक ग्रुप बना लेना चाहिए और इस ग्रुप से हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो जियान बोलता है क्या वो लोग भरोसेमंद होंगी। तो गीली बोलता है वो इतने ज्यादा भरोसेमंद तो नहीं होते, पर अगर किसी के पास पावर हो तो उनको कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसानी से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बताओ भाई आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। और अपने पास तो एक एडवांटेज भी है क्योंकि मेरा तो पहले से एक ग्रुप है ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर और वो लोग मुझे अपना लीडर मानते, इस वजह से वो लोग भी ग्रुप बनाने में हम लोगों की मदद करेंगे। ये सब सुन के जियान सोच विचार में पड़ जाता है और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद जियान बोलता है ठीक है भाई हम लोग ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर एक ग्रुप बनाएंगे। तभी गीली बोलते भाई एक प्रॉब्लम है। पर तो जियान बोलता है क्या प्रॉब्लम। तो गीली बोलता है प्रॉब्लम है इनर अकेडमी, क्योंकि हम जो ग्रुप बनाएंगे वो कोई छोटा मोटा ग्रुप तो नहीं होगा, वो काफी ज्यादा पावरफुल ग्रुप होगा। इस वजह से इनर अकेडमी को लगने लगेगा कि हम लोग उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। इस वजह से ग्रुप बनाने से पहले आपको फर्स्ट एल्डर से परमिशन लेनी होगी और उनको बताना होगी हमारा ग्रुप जिनान अकेडमी के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होगा और यहाँ तक कि फ्यूचर में अगर उनको जरूरत पड़ती है हमारे ग्रुप की तो हमारा ग्रुप उनको मदद करेगा और साथ ही पूरे ब्लैक लाइन्स के अंदर क्या चल रहा है उसकी चुगली आके करेंगे हम लोग, जिससे उन्हें पूरे ब्लैक लाइन्स की एक एक बात का पता होगा। ये सब सुन के जियान बोलता है कि गीली तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं फर्स्ट एल्डर से बात
बात करूंगा और हमारे और इनर एकेडमी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। तो गिली बोलता है मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में काफी अच्छे रिश्ते, फिर भी तुम्हें एक बार जाके फर्स्ट एल्डर से बात कर लेनी चाहिए। तो जियान कहता है ठीक है मैं जाके फर्स्ट एल्डर से बात करता हूँ। और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान मीटिंग हॉल के अंदर बैठा हुआ है फर्स्ट एल्डर के साथ, जहाँ पर जियान ने ग्रुप के बारे में सब कुछ फर्स्ट एल्डर को बता दिया होता है। तो फर्स्ट एल्डर बोलते क्या तुम एक इनर एकेडमी के अंदर ग्रुप बनाना चाहते हो? तो जियान बोलते हैं हाँ बिल्कुल ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तभी फर्स्ट एल्डर अभी भी बोलती तुमको मालूम होता जियान हमारा और ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का रिश्ता कितना खतरनाक होता, हम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सोआते, हम एक दूसरे के साथ बस लड़ाई लड़ाई करते क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही खतरनाक दुश्मन होती। तो जियान बोलता है कि मुझे पता है कि दोनों के बीच में खानदानी दुश्मनी है, पर आप मुझ पे विश्वास रखिए कि मेरे ग्रुप बनाने से इनर एकेडमी को सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा। और साथ आप ये भी जानते हो कि मेरे और मिस्टी क्लाउड के बीच में किस तरीके के रिश्ते, इस वजह से वो ग्रुप मेरी फाइट में भी काफी ज्यादा काम आएगा। अभी सुन के फर्स्ट एल्डर बोलती जियान हमको मालूम होती तुम जो भी करती है इनर एकेडमी की भलाई के लिए करती, इस वजह से मेरी तरफ से तुमको फुल परमिशन होती ग्रुप बनाने की। और ये बात सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी फर्स्ट एल्डर जियान की हेल्थ के बारे में पूछती तुम्हारी हालत कैसी होती? तो जियान बोलता कि फर्स्ट एल्डर मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। और फिर फर्स्ट एल्डर जियान से आगे के प्लान के बारे में पूछती और बोलती क्या तुम अब गेली के साथ ब्लैक कॉर्निजन जाके ग्रुप बनाती? तो जियान मना करता और बोलता कि गेली खुद ही सभी मैटरों को संभाल लेगा, मुझे वहाँ पे अभी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम करना है, इस वजह से मैं अभी इन सभी कामों में नहीं पड़ सकता हूँ। और यहाँ पे जियान ओपन माउंटिंग सील की प्रैक्टिस करने की बात कर रहा है क्योंकि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है और ये काफी ज्यादा काम आ सकती है उसकी मिस्टी क्लाउड के फाइट करते टाइम। पर इस टेक्निक के बारे में यूनन ने किसी को भी बताने से मना किया था, इस वजह से जियान फर्स्ट एल्डर को इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। पर फर्स्ट एल्डर को कुछ और ही लग जाता है, इस वजह से वो जियान से बोलते हैं क्या तुम चलता फिर तो बम की गोले से अपना मैटर को सॉल्व करने जा रहे हो, मतलब अपनी डाउजोंग वाली प्रेटी लेडी से बात करने के लिए जा रहे हो? पर तुम मुझे क्या बता सकते हो प्रेटी लेडी कहाँ से आई और उसका नाम क्या है? तो जियान बताने से पहले थोड़ा हिचकिचाता है और फिर बोलता है उसका नाम क्वीन मेडुसा है और वो स्नेक सेट की रानी और वो अभी डाउजोंग लेवल के 4 या 5 स्टार पर है। तभी फर्स्ट एल्डर जियान को बीच में रोकते और बोलते रुको रुको रुको, तुमने क्या बोला क्वीन मेडुसा? तो जियान बोलता है हाँ वो क्वीन मेडुसा है, क्या आप जानते हो उसके बारे में? तो फर्स्ट एल्डर बोलते हैं इस दो की कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई पावरफुल वॉरियर नहीं है जो क्वीन मेडुसा के बारे में नहीं जानता हो। यहाँ तक कि तुम्हें शायद पता भी ना हो, एक बार क्वीन मेडुसा को एक सेक्ट के बंदे ने छेड़ दिया था तो क्वीन मेडुसा को गुस्सा आ जाता है और वो पूरे सेक्ट को मार डालती है और तब से क्वीन मेडुसा के नाम से लोग अपनी पैंट ही निकल लेते हैं। तो जियान बोलते हैं अच्छा इसी वजह से जो यूनसेन था वो क्वीन मेडुसा को देख के डर गया था। तभी फर्स्ट एल्डर बोलते हैं जियान तुम्हें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए क्वीन मेडुसा से क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लोग जैसे सब्जियां काटते हैं वो वैसे गर्दन काटती है लोगों की। तो जियान बोलता है फर्स्ट एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और फिर जियान वहां से जाने लगता है। पीछे से फर्स्ट एल्डर बोलते हैं जियान तुमने सही से क्वीन मेडुसा की आंखों में नहीं देखा, अगर तुम एक बार क्वीन मेडुसा की आंखों में देखते तो तुम्हें उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता, पर अभी लगता है कि तुम इन मामलों में थोड़े से कच्चे खिलाड़ी हो। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हारा और क्वीन मेडुसा का रिलेशन काफी अच्छा हो जाएगा और तुम दोनों खुशी खुशी रहोगे। और यहीं पे जियान गीली के पास आ जाता है और उसे सब कुछ बता देता है जो फर्स्ट एल्डर के साथ उसकी बात हुई थी। तो ये सब सुन के गीली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो निकल जाता है ब्लैक कॉर्निनेशन ग्रुप बनाने के लिए। और सती जी ने ये बोला था अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो मुझे मैसेज भिजवा देना, मैं कुछ ही टाइम में वहां पर पहुंच जाऊंगा। और यहीं पे गीली के जाने के बाद जियान निकल जाता है डीप माउंटेन की तरफ और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियान एक माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ है और अपना नॉर्मल कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो आसपास में, इसलिए छुपने की जरूरत नहीं है, तुम सामने आ सकते हो। तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से आ जाती है हॉटेस्ट क्वीन, बोले तो क्वीन मेडुसा, और वो अपना पुराना डायलॉग बोलती है जियान तुम मरना चाहती हो क्या? तो जियान बोलता है ना 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 अब तुम मुझे नहीं मार सकती हो क्योंकि मुझे पता चल चुका है तुम्हारे अंदर अभी भी हैवी सोइलिंग पाइथन की फीलिंग्स है और अभी भी तुम्हारा पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है अभी अपनी बॉडी के ऊपर। तो क्वीन मेडुसा बोलती तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत ही जल्दी अपनी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लूंगी। तो जियान बोलता है अजी कद्दू मेरा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है बिना हाई लेवल की पिल के। हम अगर तुम्हें अपनी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाना है उसके लिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ एक ऑफर, क्या तुम मेरे साथ फिर से डील करोगी? तो क्वीन मेडुसा बोलती अजी घंटा भाड़ में जाए तेरे साथ डील वेल, मुझे नहीं करनी तेरे साथ कोई डील, और किस बात की डील? तो जियान बोलता है मैं तुम्हारी बॉडी से हैवी सोइलिंग पाइथन की फीलिंग्स और उसका तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल दोनों को खत्म करने में मदद करूंगा और वो भी पूरी तरीके से 100% तुम्हारी बॉडी से। उसके बाद तुम एक रियल क्वीन मेडुसा बन जाओगी, लोगों की गर्दन मूली की तरह काट के फेंक दोगी। ये सुन के क्वीन मेडुसा थोड़ी सी सोचती और फिर बोलती मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं, तुम इस बार भी पहले की तरह मुझे बेवकूफ बना रहे हुए तो, और मुझे लग भी रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाकर बस तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। तो ये सुनती जन एक स्माइल देता और अपनी स्पेस स्टोरेज में से एक स्क्रॉल बाहर निकालता और क्वीन मेडुसा को दे देता है। तो क्वीन मेडुसा भी उस स्क्रॉल को ले लेती है और ध्यान से देखने लगती है और उसे पढ़ने लगती है, पर उसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, बस उसे ये समझ में आ जाता है कि ये सोल रिकवरी पिल का फॉर्मूला है। तभी जियान बोलता है ये सोल रिकवरी पिल का फॉर्मूला है और ये पिल कोई मामूली पिल नहीं है, ये है एक टियर 6 की पिल, और इस वजह से तुम भी जानते हो इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही कम लोग होंगे जो एक टियर 6 की पिल को रिफाइन कर सकते हैं, और मेरे जैसा खूबसूरत और टैलेंटेड तो पिन रिफाइनर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। पर मैं इस पिल को तभी
रिफाइन करूंगा जब तुम मेरी कुछ शर्तें मानोगी। तो क्वीन मेडुसा अपने एटीट्यूड में बोलती है तो क्या है तुम्हारी शर्तें बताओ मुझे। तो जियान बोलता है पहली मेरी शर्त है कि तुम्हें 1 साल तक मेरे साथ रहना होगा और साथ ही अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा कि जियान को मार डालूंगी, काट डालूंगी, भूंज डालूंगी। ये सब तुम्हें अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा 1 साल के लिए। और दूसरी शर्त ये है कि 1 साल के अंदर मैं किसी भी फाइट के अंदर फंसता हूँ और मेरी जान जोखिम में फंसी हुई है तो मैं तुमसे मदद मांगू तो तुम्हें बिना सोचे समझे मेरी मदद करनी होगी। और कभी कभी तो छोटी मोटी फाइटों में भी तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और ये मेरी शर्त है जो तुम्हें 1 साल तक पूरी करनी है। और फिर मैं उसके बाद तुम्हारे लिए सोल रिकवरी पिल को बना दूंगा जिसके बाद तुम पूरी तरीके से क्वीन मेडुसा बन जाओगी। अब ये सुन के क्वीन मेडुसा क्या जवाब देती उसको जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वो वीडियो आएगी मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेयरलैंड पे और वो वीडियो आपको आज ही देखने को मिल जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कल की वीडियो में तो आप लोग सभी यूनर के फादर के पीछे पड़ चुके थे कि यूनर का फादर 10,000 साल का है और उसकी बेटी 22 साल की ओनली। पहले तो यूनर का फादर 10,000 साल का नहीं 5,000 साल का है क्योंकि वो जियान के ग्रैंडफादर से काफी ज्यादा छोटा है। यहाँ पर जो जिया का फादर है वो जरूर 10,000 साल से ज्यादा का है। और रही बात वो इतना बड़ा हो गया फिर भी उसकी बेटी इतनी ज्यादा छोटी, तो भाई लोगों हर कोई इतना ज्यादा ठरकी नहीं होता ना जियान की तरह, क्योंकि उस बंदे ने सबसे पहले अपने कल्टीवेशन पे फोकस किया जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया और वो बूढ़ा भी नहीं हुआ क्योंकि बैटल थ्रू द हेवन की यूनिवर्स के अंदर एज डिपेंड करती कल्टीवेशन पे। वरना तो आप जानते हो नायन और जियान एक दूसरे के साथ खेला करते थे बचपन में और बचपन में यूनियन ने नायन को अपनी गोदी में खिलाया था और फिर जियान ने यूनियन को अपनी गोदी में खिला लिया। और बैटल थ्रू द हेवन के अंदर सभी लोग अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करते जियान को छोड़कर, जियान कहीं और ही करता है वो आप सब जानते हो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए